हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 13 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है आइस क्वीन का, द आइस क्वीन, आइडियाज़ प्रिजर्व, नॉन एक्शन, एंटाइटलमेंट। कहीं ना कहीं ये दिस इज़ योर हायर मैसेजेस गाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। ओके, जैसे कि काम नहीं बन पा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ पा रहा हो, समाधान नहीं आ पा रहा हो, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, गुड न्यूज़ नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता द हायर मैसेजेस है कि जस्ट कहीं ना कहीं आप लोग ना रेस्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके अपने प्रॉब्लमों का समाधान लेके आने की कोशिश करो। ओके, तो जो भी आप लोगों के, दिस इज़ योर हायर मैसेजेस, जो भी आपके प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं जस्ट बोलो ना प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना सपोर्ट तो है। ओके, ये सपोर्ट है, ताकि ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, हायर लेवल पे पहुंच सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, रेस्ट करो, ऑब्जर्वेशन करो ताकि आप अपने नेगेटिव परिस्थितियों को ख़त्म करके एक पॉजिटिव परिस्थिति में एंटर कर सको। ओके, ये हफ्ता कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जिस भी एरिया में आपके काम नहीं बन पा रहे थे, सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोग बैक एंड फोर्थ करते हुए कर रहे थे, जस्ट लाइक ए सी। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना मे भी शायद हो सकता है कि लैक ऑफ समथिंग हो। ओके, सपोर्ट ना हो, गुड न्यूज़ नहीं आ रही हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, अप्स एंड डाउन हो रहे हो, बैक एंड फोर्थ चल रहा था, बट देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये हफ्ता है कहीं ना कहीं किसी, जो भी आप ना एफर्ट डाल रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे, उस चीज़ की एंडिंग का, गुड न्यूज़ का, द साइकिल इज चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं स्केप 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो, कहीं ना कहीं इनर तौर पे यू नो डैट कि आपके पास में जो भी प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट मिल जाएगा बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी दिस इज़ योर हायर मैसेजेस। फर्स्ट मैसेजेस है कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे थे, उस पार्ट को आप ख़त्म करें ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए साइकिल पे एंटर कर सको। मे भी शायद कोई सपोर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, जिस भी एरिया में आपकी कमी चल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हो, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, एंड अगर आप लोगों की लाइफ में यू नो दिस इज एस्केप का कार्ड है, 12th हाउस का कार्ड है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गैस, यू नो, स्पिरिचुअल होना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस ट्रैवल, या फिर कहीं ना कहीं हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं तो भी। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना धार्मिक ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी अगर आप लोग लव वाइज सिंगल हो तो कहीं ना कहीं फ़ोन करूँ ना करूँ, फ़ोन करूँ ना करूँ, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो द साइकिल इज कंप्लीशन। ओके, मे बी शायद टोटल न्यू पर्सन के साथ में आप फ्रेश रिलेशनशिप बना रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप लोग उन्हीं पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे हैं ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन एरीज कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी साइकिल चल रही थी, ओके,
उस चीज़ की एंडिंग का, द साइकिल इज चेंज। ओके, वेदर आप खुद कर रहे हो एफर्ट डाल के गिव अप नहीं करके, या फिर कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डीपर मैसेजेस फॉर यू एरीज। What's the deeper messages for you? Okay, Aries, let's get started. First part of the week may see the child. Okay, first part of the week may this is the fresh start. Okay, and it says you care deeply about children and they readily respond to your love. All children, including your own inner child, require love, affection, and attention. We can clear and open your heart and schedule so that you can give more time and energy to the children who need you. Okay, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आप अपने आप में सी पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी जो भी नेगेटिव परिस्थितियाँ है उसमें काम डाउन कर सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए प्रिपरेशन कर सको। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ साइकिल एंडिंग। प्रिपरेशन कर रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है, तो इसलिए न्यू बिगिनिंग भी करते हुए दिख रहे हो। या सी कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग, मैजिशियन का कार्ड है। यू मैनिफेस्टिंग योर न्यू लाइफ। ओके, बहुत हमेशा यू डीलिंग विथ Gemini's also. Okay, Gemini's and water sign Cancer, Scorpio, Pisces. एंड सी आई टोल्ड यू ना कि कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। सबसे पहले अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए सिरे से मैनिफेस्ट कर सको। दिस इज़ द मैजिशियन का कार्ड है। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है इनर तौर पे, आउटर तौर पे, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। ओके, और अगर कुछ लोग बोलेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफ़र सपोर्ट आ रहा है, यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से मैनिफेस्ट करें और इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर क्रिएटिंग योर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, यू आर क्रिएटिंग योर पॉजिटिविटी ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो सको। ओके, तो पॉजिटिव रह के अपने डे टू डे लाइफ को कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, डील कीजिएगा, फेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रही है, और अपने मेहनत से आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ भी बनाते हुए दिखिए। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जॉय, यहाँ पर बेटर लाइफ बना रहे हो, यहाँ पर ऑफर आ रहा है, तो इसीलिए मिडल पार्ट ऑफ द वीक में हैप्पीनेस है। ओके, जॉय का कार्ड है। Joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gift within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future movement at the highest possible level. Okay, कहीं ना कहीं जब हम लोग खुश होते हैं तो हम अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए यू आर रेडी। ओके, जब आप सैडनेस होते हो, स्टक होते हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जस्ट लाइक 3 कप की एनर्जी है, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है ताकि आप अपनी प्रेजेंट को अच्छा बना सको और फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेटर बना सको, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जस्टिस मिल रही है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जस्टिस मिल रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका क्विक रिजल्ट मिला है। 8 of Wands। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज कि जो भी आपने एफर्ट डाले थे, ओके, 8 of Wands मेहनत किया था अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने डिजायरों को पूरा करने के लिए, यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, तो यहाँ पर आप हैप्पीली हो रहे हो। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में वेदर वो जॉब को लेके गुड न्यूज़ हो, कोर्ट केस को लेके हो, लीगल मैटर को लेके हो, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके हो, तो अगर आपने कम्युनिकेशन किया है, एफर्ट डाला है, तो हियर इज़ द रिजल्ट है। ओके, कहीं ना कहीं क्विक रिजल्ट है, क्योंकि 8 of Wands इज़ क्विक रिजल्ट। इसीलिए आप यहाँ पर ना मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में खुश हो रहे हो या इंजॉय करें। ओके, लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज पे अगर आपने कम्युनिकेशन किया है, ओके, मैचुअली अपने लव में, तो यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। ओके, लव वाइज भी।
एंड पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, ओके, एंड इस दिस सिचुएशन ब्रिंग यू टू द अपॉर्चुनिटी टू हील, ग्रो एंड रिलीज negative pattern. Hold the intention of seeing the other person in a divine light and godness. We will help you release unforgiving thought, feeling and energies and lift you to a higher place of peace and compassion. Okay, and this is the card of forgive. Okay, तो end part of the week में मे बी जो भी आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में लॉसेस हुए हैं, पास्ट में नेगेटिविटी थी या फिर मेमोरीज थे जो नेगेटिव आपको फील करवा रहे थे, तो उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपने आप का ख्याल रख सको। ओके, अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज दिस। एंड पार्ट ऑफ द वीक में या एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप एंड द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। ओके, तो 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन फील करना। तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप में। दिस इज द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। अपने आप में सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे घर बनाओ, कैसे अपॉर्चुनिटी लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बनाओ। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी आपकी ना नेगेटिव पैटर्न माइंड में चल रहा है ना, उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, जो भी आपके पास में आने वाला है। ओके, क्योंकि हायरोफेंट में कहीं ना कहीं चॉइसेस भी हैं ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी, उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देख सको और अपनी लाइफ में पीसफुल कंफर्टेबल होते हुए उस अपनी सिक्योर लाइफ बना सको। एंड हियर इज द अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपने फ्रेश लाइफ को बना सको, कुछ भी। ओके, मैनिफेस्ट कर सको, सो मच बिजी हो। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एफर्ट डाला हो तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है किसी भी मामलों को लेके, कोर्ट केस को लेके या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके या फिर आपके डार्क पीरियड से पॉजिटिव पीरियड में जाने को लेके। तो यहाँ पर अगर आपने एफर्ट डाला है तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट आ रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके नेगेटिव थॉट थे, नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव अनहेल्दी मामले थे, उसको आप फॉरगिव कर रहे हो ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको और अपॉर्चुनिटी अपने आप में कंफर्टेबल होके अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। ओके, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, चॉइसेस भी है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, और अगर लव वाइज भी बोलते हो, लव वाइज सी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आपके लाइफ में अगर टोटल न्यू लव भी चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है, कोई सपोर्ट भी है, वाटर साइन, क्योंकि यहाँ पर भी आप ना अपने लव वाइज भी एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड अगर पास्ट पर्सन आपके वाटर साइन है तो उनके साथ रीयूनियन भी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हैप्पीनेस आ रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं अगर आप लव वाइज भी देखना चाहो तो कम्युनिकेशन करें ताकि लाइफ आपको जस्टिस दे। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आप लोगों की लाइफ में ना लव वाइज कहीं ना कहीं मैं भी शायद अपने आप में स्पेस ले रही हो। ओके, बातचीत थोड़ी देर के लिए बातचीत नहीं करें, अपने आप में पहले पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपने लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना साइकिल चेंजेस ऐसी, दिस इज़ योर जो भी आके बैक एंड फोर्थ हो रहा था लाइफ, उसमें चेंजेस लेके आ रहे अपॉर्चुनिटी के कारण या सपोर्ट के कारण। ओके, this is your hidden position, see only love, and it says look past the seeing error, mistakes and misunderstanding and see only the love within each person, including yourself. Your resolute focus upon the love that underlies every situation bring about healing in undreamed of ways. ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, दिस इज़ योर हिडन पर्सन, सी ओनली लव। ओके गाइज, कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हो, बहुत ज़्यादा गो गेटर टाइप का रहते हो एरीज। तो हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में अगर आप बोलोगे कि कोई ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है, बट जो भी आपके पास की नेगेटिविटी है
उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने इस ऑफर को देख सको। ओके, व्हाट इज फॉर हिडन पोजीशन? या सी, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वन एंड अगेन किंग ऑफ कप। सी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर ऑब्सेशन। ओके, कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है, डेविल फॉर मी इज योर डिजायर। ओके, जिसके पीछे हम लोग पागल होते हैं राइट जिसके पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में डिजायर है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी ये जगलिंग पार्ट चल रही है, आपकी लाइफ में हेडेक चल रहा है, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, थक रहे हो। ओके, तो उस जगलिंग पार्ट को मुझे ख़त्म करना है। ओके, तो वो आपकी अगर किसी की डिजायर हो सकती है, जगलिंग पार्ट को ख़त्म करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आ सकूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सकूँ। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी योर ओनली लव। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जगलिंग तो है, मे भी शायद हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, तो कहीं क्योंकि आपकी डिजायरें हैं कि मुझे इस मनी वाइज जो अप्स एंड डाउन चल रहा है आपकी लाइफ में उसमें सिक्योर होना है, जॉब में जो बहुत ज़्यादा टायरी जॉब है तो उसमें कंफर्टेबल होना है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आपकी जैसी परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी परेशानी आती है ना, हमको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए होती है, हमको कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए होती है। ओके, तो जस्ट पॉजिटिव रह के देखिएगा कि ये परिस्थिति आप लोगों के लाइफ में क्यों आई है बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ द डे दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप। आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, इमोशनली आप स्टेबल भी हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज की हिडन पोर्शन में अगर जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, ओके, आपकी डिजायरें हैं, उसके प्रति हेल्प भी है, सपोर्ट भी है, चॉइसेस भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको और बैलेंस करते हुए सिक्योर लाइफ बना सको, अपने डिजायरों को रियलिटी में बदल सको। ओके, तो जो भी आपकी ना नेगेटिव परिस्थिति चल रही है तो उसको ना पीसफुली देखने की कोशिश कीजिए। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस, पीसफुल देखने की कोशिश। आप बोलोगे कि हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में ऑफर है, यस ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, और कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को एक बैलेंस या सिक्योर फ्यूचर बनाते हुए भी देख रहे हो। ओके, दिस इज योर आउटकम। Entrepreneur. Okay, self-employment suit your disposition and intention. Working for yourself allow you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-worker and teammates who remain loyalty by your side to ensure योर सक्सेस इन ऑल वेज। ओके, कहीं ना कहीं सी आउटकम में आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव, जो भी चैलेंजेस परिस्थिति थी उसको आप अपने एफर्ट के जरिए ख़त्म कर रहे हो, अपने एफर्ट के जरिए ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। या सी, कहीं ना कहीं सी क्वीन ऑफ सोर्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो सी दिस इज योर आउटकम। कहीं ना कहीं जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, फोकस रख रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। बट यहाँ पर पेशेंस रखिएगा क्योंकि यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल चेंज हो रही है। जो भी आप रिजल्ट चाहते हो ना एरीज, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपको रिजल्ट किसी को आने वाले वक्त में मिले। ओके, बट यहाँ पर सपोर्ट है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या लियो पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सको। ओके, तो आउटकम में कहीं ना कहीं पेशेंट है, वेटिंग पीरियड चलिए, आपने एफर्ट तो डालिए, जस्ट वेट करें कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट है, कब आपकी लाइफ में सपोर्ट है, कब आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ है। ओके, तो आ रहा है, जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर सपोर्ट के जरिए आपको रिजल्ट मिल रहा है या फिर आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ना आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना साइकिल चेंजेस हो रहे हैं, तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं,
लाइफ आपको जस्टिस दे रही है एंड कहीं ना कहीं अपने आप में आप कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। आप बोलोगे कि आपको रेस प्रमोशन तरक्की मिल रहा है, यस मिल रहा है, बट पेशेंट रखना है क्योंकि साइकिल चेंजेस हो रहे हैं। साइकिल चेंजेस कब होते हैं? जब आपको तरक्की मिलती है, आप एक नए ओहदे पे जाते हो तो एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की मिल रहा है, किसी को पेशेंट है एंड किसी को मिल रहा है, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है प्ले, ओके। गाइडेंस है कि प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए, ओके। एंड इट इज बिलोव्ड वन, इट्स टाइम टू सेट असाइड वर्क फॉर अ while. Don't worry, we will oversee your responsibility to their completion. Playfulness, joy and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewable perspective and heightened energy. तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, सी आप लोगों की लाइफ में फाइट बहुत चली, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस, परिस्थितियाँ बहुत चली है, या फिर जॉब नहीं है किसी के पास में, जॉब होती हुई भी टॉक्सिक जॉब है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, या कहीं ना कहीं सिंगल हो, ओके। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन, कॉम्पिटिशन बहुत है। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हो जाएगा, तो जस्ट प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए, अपने पीस का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए ताकि आप अपने लाइफ में ये पॉजिटिविटी देख सको। सी दिस इज सन का कार्ड है, दिस इज द चेंज। बस अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप में पीस बनाए चलना है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर किसने देखा है, राइट। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। हार्ट चक्र का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट गाइस हार्टली मैटर, ओके। कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है पास्ट में, सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। एंड द 5 ऑफ कप, सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सैडनेस था, काम नहीं बन पा रहे थे अपनी सिक्योर लाइफ के लिए। तो सी आप फोकस करोगे कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे ये हफ्ता, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। आप फोकस करोगे कैसे अपनी लाइफ में अपने काम बनाएं, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म कर सके, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि हार्ट चक्र, लव इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर, योर हार्ट इज़ द सेंटर विद इन योर फिजिकल बींग, attuned most in love is safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. यूनिवर्स आपके साथ में गाइस, तो इसीलिए दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, रिवॉर्टेड चाहते हो, काम बनाना चाहते हो, जस्ट फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अपने आप का ख्याल रखें, अपने पीस का ख्याल रखें, ताकि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, जो भी सपोर्ट आ रहा है, उसको देख सको, ओके। तो ये ओवरऑल एनर्जी में आप अपने काम बनाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, सपोर्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस पीरियड है उसको ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इसलिए यहाँ पर ना आप रेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में एंटर कर सको, ओके। सो इरीज, आज का क्वेश्चन इरीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पाइल्स। तो चूज अ पाइल सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। जो भी आपने सवाल पूछा है पैनल 1, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ही महीनों में, ओके। दिस इज अ टाइम पीरियड। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप उससे राइज अप हो जाओगे। सो जस्ट कीप गोइंग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके पीछे है। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अबंडेंस। जो भी आपने सवाल पूछा है येस और नो में बोलो तो येस का कार्ड, ओके। मेरे को जॉब मिलेगी, येस मिल जाएगी। मेरे काम रुके हुए काम बन जाएंगे, येस बन जाएंगे। मेरे को प्रमोशन मिलेगा, येस हो जाएगा, जस्ट येस का कार्ड है। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। आप लोगों के लाइफ में आप कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट पीरियड चल रहा है। तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुली रहिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में
सिक्योरिटी देख सको। ओके, पॉइंट नंबर 4, तो जो भी आपने सवाल पूछा है इम्प्रूविंग पीरियड है। ओके, जस्ट बोलते ना प्रिपरेशन पीरियड है, तो कहीं ना कहीं पीसफुल बना के चलिएगा, तो पेशेंट रख के चलना है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यस का कार्ड है गाइस। आपके सारे काम बन जाएंगे, जो भी आपने सवाल पूछा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आपके काम बन जाएंगे। यस मीन्स यस। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही महीनों में आपके, कुछ ही महीनों में टाइम पीरियड, अभी आप देख लीजिए कि आपने क्या सवाल पूछा है। आपने बोला है कि मेरी शादी हो जाएगी कुछ ही महीनों में, मेरी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही महीनों में, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा कुछ ही महीनों में, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो, जस्ट लाइक दिस। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा नो नीड टू वरी। ओके, एफर्ट डालते रहिए। आपने जो भी सवाल पूछा है यूनिवर्स आपके साथ में है, रिवॉर्ड दे रहा है, तो जस्ट आपको सिर्फ मेहनत करना है, घबराना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है अबंडेंस इज देयर। ओके, आप बोलोगे अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस। गुड न्यूज आ रही है, यस। शादी हो रही है, यस। सपोर्ट मिल रहा है, यस। ओके, अबंडेंस इज हियर। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आपकी लाइफ में ना अभी इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट पीरियड चल रहा है, तो जस्ट पीसफुल रह के आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, मे भी शायद रिजल्ट आने वाले दिनों में मिले। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यस। यस मीन्स यस गाइस। ओके, या इरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।